जिंदा जलाया गया एक हिंदू लड़का, और फिर भी हमसे कहा जा रहा है कि चुप रहो, सब्र रखो, इंतजार करो। आज जो शब्द मैं बोल रहा हूं, वो किसी नफरत से नहीं निकले हैं। वो उस दर्द से निकले हैं जिसे आज हर जागरूक हिंदू महसूस कर रहा है। बांग्लादेश से खबर आती है कि एक युवक से पहले उसका धर्म पूछा गया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। जरा सोचिए, वो पल कैसा रहा होगा जब एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए चीख रहा होगा, भाग रहा होगा, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या उसकी मौत के बाद भी कोई मजबूती से खड़ा हुआ? आज बांग्लादेश में हिंदू मंदिर जल रहे हैं, हिंदू घर निशाने पर हैं, हिंदू डर के साए में जीने को मजबूर हैं, और भारत सिर्फ देख रहा है। बयान आते हैं, चिंता जताई जाती है, और फिर सब कुछ शांत हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या अब चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह नहीं बन चुका है? जो देश खुद को विश्व गुरु कहता है, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने का दावा करता है, वो अपने ही धर्म के लोगों पर हो रही हिंसा पर इतना असहाय क्यों दिखाई देता है? आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि छोटे छोटे देश भी भारत को आंखें दिखाने लगे हैं, भारत के खिलाफ नारे लग रहे हैं, और पूरी दुनिया देख रही है कि भारत क्या करता है। अगर यही घटनाएं अमेरिका में होती, तो क्या सिर्फ चिंता जताकर बात खत्म कर दी जाती? अगर यही हालात इजराइल में होते, तो क्या इतनी खामोशी होती? नहीं, वहां साफ और कड़ा संदेश दिया जाता कि निर्दोषों की हत्या किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम बहुसंख्यक हैं, हम शक्तिशाली हैं। फिर सवाल उठता है कि अगर हम इतने शक्तिशाली हैं, तो हमारे लोग इतने असुरक्षित क्यों हैं? आज हिंदू समाज पूछ रहा है कि क्या हमारी जान की कीमत सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित है? क्या हमारी आस्था सिर्फ नारों और पोस्टरों तक रह गई है? ये किसी युद्ध की मांग नहीं है, ये किसी देश के खिलाफ नफरत फैलाने की अपील नहीं है, ये सिर्फ जवाबदेही की मांग है। जब एक हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया जाता है, तो कम से कम भारत की आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए कि पूरी दुनिया उसे सुने। जब मंदिर जलते हैं, तो सिर्फ ट्वीट नहीं, साफ और ठोस रुख दिखना चाहिए। सरकार कहती है कि कूटनीति जरूरी है, और हां, कूटनीति जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि कूटनीति कब तक चुप्पी बनकर रहेगी, कब तक डर बनकर रहेगी? कूटनीति तभी असर दिखाती है जब उसके पीछे मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति खड़ी हो। आज देश के भीतर गुस्सा है, निराशा है, और सबसे खतरनाक चीज है लोगों का टूटता हुआ विश्वास। लोग पूछ रहे हैं कि अगर अब भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर कब होगा? क्या हर बार हमें लाशें देखने के बाद सिर्फ शोक संदेशों से ही संतोष करना होगा? क्या हिंदू होना अब सिर्फ सहने का नाम रह गया है? आज मैं किसी को गाली नहीं दे रहा, मैं किसी देश के खिलाफ जहर नहीं उगल रहा। मैं सिर्फ एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब एक हिंदू लड़के को जिंदा जला दिया गया, तो क्या अब भी चुप रहना सही है? क्या अब भी सिर्फ देखना ही नीति है? या फिर अब समय आ गया है कि भारत साफ शब्दों में कहे कि निर्दोषों की हेट्रेड किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है? क्योंकि इतिहास ये नहीं पूछेगा कि तुम किस पार्टी के समर्थक थे। इतिहास ये पूछेगा कि जब जुल्म हो रहा था, तब तुम बोले थे या चुप रहे। अब फैसला आपको करना है।